जी आज हमने क्या करना है जी? और ये तो मैंने बता दी है कल चीजें। याद करें सर, कीवर्ड स्टफिंग बताई तो थी कि हाँ इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी है, चल रहा है। हीलियम चलाना था। अच्छा आज हम ये चीजें नहीं करेंगे कवर, आज हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च। हाँ जी हाँ जी, वो पेंडिंग है, वो एंड पे करनी है। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये एक दिन में कवर होने वाले हैं, तो ये हम आखिरी दिन करेंगे। आज ही हम कीवर्ड रिसर्च देखेंगे। एक तो हम आगे लेट हो गए इमरान खान की वजह से, दूसरा भी हम कीवर्ड रिसर्च देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं हम। ठीक है, बड़े बड़े तरीके मिलेंगे आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, मैं 2-3 किसी और सेशन में वर्क फ्रॉम होम से करेंगे, क्योंकि वो 2 से 3 घंटे का प्रोसेस है। सिर्फ आपको समझाना, उसको इम्प्लीमेंट करना कम से कम 2 से 3 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज करता हूँ कि जो कीवर्ड रिसर्च की मेथड हम आज देखने लगे हैं, दूसरे मेथड से भी एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो सेम ही होते हैं कीवर्ड। तो हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर है? तो इसलिए हम आज जो शॉर्ट वे है कीवर्ड रिसर्च का वो हम देखेंगे, और वो है हमारा हीलियम के थ्रू। अच्छा जी, अब कीवर्ड रिसर्च के लिए हीलियम के 2 टूल्स हैं, लिख ले साथ साथ। कीवर्ड रिसर्च के लिए हीलियम के 2 टूल्स हैं। एक टूल को हम कहते हैं मैग्नेट, MAGNET, मैग्नेट। और दूसरा टूल है हीलियम के लिए हमारे पास, सॉरी कीवर्ड रिसर्च के लिए हीलियम का दूसरा टूल जो है वो है सेरिब्रो, CERE, सेरिब्रो, BRO, ब्रो, ब्रो। ठीक है जी, मैग्नेट और सेरिब्रो। ठीक है, सेरिब्रो वाले मेथड को रिवर्स एसिन भी कहते हैं, कि इस एसिन का रिवर्स एसिन कर दो, रिवर्स। ठीक है, सेरिब्रो वाले मेथड को रिवर्स लुकअप मेथड भी कहते हैं। भाई आप नहीं लिखते, लिख लिया रिवर्स लुकअप, लिख लिया? नहीं लिखा, पहले ही पता था। बड़ी स्पीड है यार, रणछोड़ दास चांजड़ तो नहीं है? अच्छा जी, 2 टूल बताए मैंने, एक कौन सा था? मैग्नेट, दूसरा कौन सा है? सेरिब्रो के 2 नाम और बताए हैं, रिवर्स एसिन और रिवर्स लुकअप। ठीक हो गया जी। अब हम इनको यूज करना देखते हैं कि इनको हम यूज कैसे करते हैं। टूल्स में जाएंगे जी, आप इधर स्क्रीन की तरफ देखें, टूल्स में जाएंगे तो ये कीवर्ड रिसर्च वाले ये टूल्स है, इस पे क्लिक करेंगे। ये नीचे जो कीवर्ड रिसर्च के नीचे आ रहा है, ये आ रहा है सेरिब्रो, रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप, और ये मैग्नेट आ रहा है। ठीक है, पहले हम मैग्नेट देखते हैं, मैग्नेट कैसे काम करता है। सर मैग्नेट ऐसे काम करता है कि कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको मैग्नेट का रूट कीवर्ड देना पड़ता है। कौन सा कीवर्ड देना पड़ता है? जो मैंने आपको कीवर्ड प्रोडक्ट हंटिंग में भी सिखाया था कि हमें हमारे पास रूट कीवर्ड हो, तो हम Amazon सजेशन से उसके आगे वाले कीवर्ड जो है फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो मैग्नेट भी हमें कहता है कि रूट कीवर्ड दो एक, फिर उस रूट कीवर्ड से रिलेटेड जितने कीवर्ड अमेज़न पे सर्च हो रहे हैं कस्टमर की तरफ से या सेलर ने यूज किए हुए, वो उनको लाके आपके सामने ले आएगा। तो मैंने समझ नहीं आ रही कि प्रोडक्ट स्टूडेंट ने मुझे मेल भी की, रिपोर्ट कैसी होनी, मैं क्या बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे मेल भी की, अब ये मुझे खुद पर्सनली अप्रोच कर रहे हैं, मैंने उनको मेल का रिप्लाई नहीं किया। आपका मेल उनके पास है? मुझे नहीं पता, मैं कर लेता हूँ, देखिए ये अब मैं बाद में करता हूँ, क्लास में नहीं, ये बाद में करते हैं, मुझे पानी का गिलास पहुंचा। मैंने रिपोर्ट नहीं बनानी यार, रिपोर्ट ये वाली इस तरह की मैंने मांगी भी नहीं थी, मुझे पानी का गिलास पहुंचा। अच्छा जी, किधर थे जी हम? हाँ जी, अच्छा जी, रूट कीवर्ड्स पे थे हम। अब ये रूट कीवर्ड हम इधर देंगे मैग्नेट के ऊपर, और मैग्नेट उससे रिलेटेड कीवर्ड कैसे निकालेगा? जो रूट कीवर्ड देंगे उससे मिलते जुलते उसके आगे पीछे जितने कीवर्ड का डाटा अमेज़न के पास पड़ा हीलियम निकाल लाएगा। इसके अलावा वो कीवर्ड जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी में जितनी प्रोडक्ट्स है उनके भी नाम आ जाएंगे। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो आप प्रोडक्ट के कीवर्ड निकालना चाह रहे हैं उसी प्रोडक्ट मतलब किचन, वो की रूट कीवर्ड किचन से रिलेटेड है तो किचन में जितनी भी आइटम है वो उस तरह के उसके कीवर्ड भी निकाल के दे देगा। तो फिर हम कीवर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, पहले कीवर्ड निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर कीवर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि मैनुअल तरीका है, उसका कोई टूल पे का इस्तेमाल नहीं होगा, वो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो मैनुअल तरीका है कि हम एक एक कीवर्ड का नाम पढ़ेंगे, कॉमन सेंस बताएगी कि ये कीवर्ड क्या है, हमारे से रिलेटेड है कि नहीं। अगर कॉमन सेंस नहीं बता रही तो उस कीवर्ड को हम अमेज़न पे जाके सर्च करते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या प्रोडक्ट आ रही है। अगर तो हमारी प्रोडक्ट आ रही तो ओके, अगर नहीं आ रही तो उस कीवर्ड को डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, ये मैग्नेट का काम है। क्लियर हुआ जी यहाँ तक कि मैग्नेट कैसे काम करता है? अच्छा, अब करना क्या है जी, सिंपल वही काम है। सबसे पहले तो आंखें बंद करके मार्केट सिलेक्ट करनी, ठीक है। हम amazon.com सिलेक्ट कर लिया, कीवर्ड मैं रूट कीवर्ड इधर लिख देता हूँ बैम्बू। रिलेटेड कीवर्ड निकाल के हमारे सामने ले आएगा। ठीक है जी, अब हमने मैग्नेट में क्या लिखा है जी, बैम्बू का कीवर्ड लिखा। लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट है बैम्बू से रिलेटेड, मैं अब बैम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं एक रूट कीवर्ड लिख दिया बैम्बू। नीचे सजेशंस भी आ रही हैं, लेकिन मैं गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दूंगा। अब वो डाटा फेच कर रहा है बैम्बू से रिलेटेड। ठीक है, मैंने मार्केट प्लेस भी सिलेक्ट की, तो आप लोगों ने मार्केट प्लेस भी सिलेक्ट करनी। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट हंट की है किसी ने कि नहीं? अभी तक आपने 2 की थी, अब आपके लिए टास्क है। उन दोनों की सोर्सिंग हुई अलीबाबा से, मिले मैन्युफैक्चरर, अलीबाबा से रेट लिया,
नहीं देखना नहीं है, दिखाने वाला कुछ और होता है। वो दिखाते जो है ना बाहर के $1 ये वो झूठी प्राइस होती है, चैट में वो सही प्राइस बताते हैं। अब आपके लिए टास्क क्या है, आपने पता क्या करना है, यूके से रेट ले लिया आपने, आपने अब अलीबाबा से रेट लेके देखना है कितना डिफरेंस आ रहा है लैंडिंग कोस्ट तक का। एक वेयर हाउस का एक डमी एड्रेस है अमेज़न का, उठा लें गूगल से, हर एक को वही दीजिए, यूके वालों को भी वो दें, ठीक है, और उनको भी वो दें, और देखिए रेट में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये टास्क है आपका। अगला टास्क क्या है कि वो जो अब आपने प्रोडक्ट होती है ना, उसके कीवर्ड रिसर्च करने। तुम लोग भी अकल कर लो कि नहीं करनी। ओ तुम्हारा तो ज्यादा जोर ही मेरे ख्याल से बालों पे है, ना सेहत पे है ना कहीं और है। किधर? वो मोबाइल पे जिससे लगा है? यही इधर ही जोर है, यही कह रहा हूं मैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा जी, भाईजान आपने तो टूल नहीं लेने, आपने तो कसम खाई है। बाकी बताओ यार, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? यार ये टास्क नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च ये करेंगे ना, कल को कोई क्लाइंट आके कहेगा प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, उनके पास दिखाने को तो कुछ होगा। क्लाइंट का बताएं ना, बताएं किसके लिए था, वो तो कॉन्फिडेंशियल है। हाँ जी जी, ये देखे मैंने किसी के लिए काम किया, ये लें कीवर्ड, ये लें प्रोडक्ट हंट किए हैं, ये लें सोर्स भी किए, स्क्रीनशॉट तो दिखा सकते हैं ना वो। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, वो तो क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं साथ साथ, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। डॉलर से प्यार नहीं है, नजर नहीं आ रहा, इस तरह नहीं डॉलर आने। खैर इस तरह पीकेआर भी नहीं आनी, पाकिस्तानी करेंसी भी नहीं जेब में आनी। अच्छा जी, तो अब कीवर्ड आ गए जी हमारे पास। मैं नीचे आया बगैर कोई फिल्टर अप्लाई किए, तो मुझे कितने कीवर्ड मिले? 9664। अच्छा, अब इन कीवर्ड में से आप अपना मेन कीवर्ड ढूंढेंगे, एक एक कीवर्ड को। अच्छा, बैम्बू किंग शीट्स, अब मुझे पता है कि नहीं ये मेरी वो प्रोडक्ट नहीं है, मेरी ये, मैं हम लेट्स सपोज बैम्बू स्पून के लिए कीवर्ड रिसर्च करें, बैम्बू स्पून के लिए, ये मेरी नहीं है, शीट भी मेरा नहीं। हाँ बैम्बू मेरा कीवर्ड है, ठीक है, ग्लास मेरा नहीं, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। बैम्बू स्टिक्स फॉर प्लांट्स नहीं, बैम्बू स्टिक्स नहीं, बैम्बू प्लांट्स नहीं। अच्छा, अब ये तो हो गया, हमारे पास आए 6664। जेनेरिक कीवर्ड भी बीच में बहुत ज्यादा है, हमें रेलिवेंट कीवर्ड चाहिए। अच्छा, अब मैं उसे कहता हूं कि यार एक कीवर्ड मैं इस तरह से भी निकाल लूंगा, फिर मैं उसे कहूंगा बैम्बू स्पून, यही मेरी प्रोडक्ट है, यही मेरा मेन कीवर्ड है। मैं मेन कीवर्ड को लिख के लिखूंगा तो मेरे पास मोस्टली जो कीवर्ड आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। अब देखिए, वुड कुकिंग स्पून, ये हमारा कीवर्ड है कि नहीं? सर बैम्बू भी तो लकड़ी है, तो ये हमारा कीवर्ड है, हमने सोचना भी नहीं था कि ये हमारा कीवर्ड बन सकता है। मेन तरीका क्या है देखने का, क्लैरिफाई करने का, इसको ओपन कर लो और देखो कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट अमेज़न पे सर्च रिजल्ट्स में बैम्बू, ले लो बैम्बू के ही आ रहे हैं जी सारे, तो ये तो हमारा कीवर्ड है। अब हमने जो हमने पहले लिखा था बैम्बू, उस बैम्बू में ये नहीं था ना, क्योंकि वुडन है ये, इस तरह ये आ जाएगा। तो ये हमारी कीवर्ड, अब इसमें रिजल्ट्स कितने आए? 5253, ठीक है। हाँ जी, कीवर्ड रिसर्च हो रही है। अब नीचे क्या लिखा है? बैम्बू स्पून, ये भी हमारा कीवर्ड है। नीचे क्या लिखा है? बैम्बू वुडन स्पून, ये भी हमारा कीवर्ड है। टेबल स्पून, अब टेबल स्पून पे जाके हम ओपन करके देखेंगे, क्योंकि इसमें जेनेरिक स्पून आएंगे, स्टील के भी आ जाएंगे, प्लास्टिक के भी, सिरेमिक्स के भी, और बैम्बू वुडन भी आ सकते हैं। तो इस किचन स्पून भी हमारा कीवर्ड हो सकता है। लेकिन अब टेबल स्पून को भी हम टारगेट कर सकते हैं अपने कंटेंट में। मसलन मैं अपने कंटेंट में एक सेंटेंस लिख देता हूं कि आवर बैम्बू स्पून इज बेस्ट सुटेबल फॉर टेबल डाइनिंग, टेबल डाइनिंग। अब वो टेबल का वर्ड भी तो यूज हो ही गया ना, तो अगर कोई टेबल स्पून लिखेगा तो वो मैच कर लेगा ना, जैसे मैंने सर्च करता आया था, तो वो भी टारगेट हो जाएगा। भाई आप हंस रहे हो, खैरियत?
शक्ल ही ऐसी, स्माइली फेस, अच्छी बात है। समझ आ रही है जी? ये एक कीवर्ड रिसर्च का तरीका है। अच्छा, अब ये ऊपर मेरे पास डिफरेंट फिल्टर्स हैं जिनको हम लगा के ना अपने रिजल्ट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं और मोर एक्यूरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ सर्च वॉल्यूम वो वाले कीवर्ड दिखाओ जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1000 हो, क्योंकि 1000 से कम यूएसए में कोई फायदा नहीं। ठीक है जी? अच्छा, वर्ड काउंट क्या होता है? वर्ड काउंट का मतलब है कि उस कीवर्ड में कितने वर्ड्स आए। मसलन बैम्बू स्पून, 2 वर्ड है। अच्छा, अब कभी भी सिंगल वर्ड जो होगा ना वो कभी भी आपकी एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं देगा, वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स देगा, वो ब्रॉड कीवर्ड होगा। क्यों? अगर मैं बैम्बू स्पून की जगह अकेला स्पून लिखूं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पून आ जाएंगे, मटेरियल डिफरेंट मटेरियल के, तो वो तो ब्रॉड कीवर्ड हो गया ना। मुझे तो चाहिए एग्जैक्ट और हाई रेलिवेंट कीवर्ड जो हाईली रिलेट कर रहे हो मेरी प्रोडक्ट के साथ। तो हमेशा से ये देखा गया है कि जो मेन कीवर्ड और हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं ना वो मिनिमम 2 वर्ड काउंट वाले होते हैं, सिंगल वाला ऑलवेज ब्रॉड कीवर्ड होगा। ठीक है? तो इसलिए मैं अब इधर रिस्ट्रिक्शन लगाता हूं कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसमें कम से कम 2 कीवर्ड पड़े हो ताकि वो ज्यादा रेलिवेंट हो। ठीक है? देन मैंने कहा जी अप्लाई फिल्टर्स। अब देखिए कितने कीवर्ड रह गए 5000 में से। ये तो कुछ भी नहीं है 200 कीवर्ड, तो ये तो ऐसे हम मैन्युअली प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन 5000 को करने बैठते तो वैसे ही बंदा बोर हो जाता है, गाने भी नहीं साथ सुन सकता, वरना मैथ करते हुए हम गाने चला के कर लेते होते थे। हाँ जी, मैं खुद ऐसे ही करता था मैथ, साथ गाने लगा के ना फिर मैथ करता था, लेकिन ये काम नहीं होता, इसमें गलती हो जाती है। ठीक है जी? ये तरीका समझ आ गया मैग्नेट का? अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां से एक्सपोर्ट डाटा कर लेना है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की फॉर्मेट में एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर देगा। वहां से फिर आप एक एक कीवर्ड को चेक करो, ये रेलिवेंट है, सुपर, मैं कैसे कैटेगरीज करता हूँ, सुपर रेलिवेंट, रेलिवेंट, सेमी रेलिवेंट, इरेलीवेंट, 4 कैटेगरीज कीवर्ड की बनाता हूँ। फिर देखता हूँ उस कीवर्ड के अगेंस्ट टोटली 100% मेरी जैसी प्रोडक्ट आ रही है तो वो सुपर रेलिवेंट है, अगर 70 to 80% मेरे जैसी प्रोडक्ट है वो रेलिवेंट है, अगर 50% मेरे जैसी है वो सेमी रेलिवेंट है, अगर 50 से कम मेरे जैसी प्रोडक्ट है तो मैं उसे इरेलीवेंट करार दे देता हूँ। ये पेज नहीं डाटा जाएगा, वो दिखाता हूँ मैं आगे। अभी आप ये बात समझे, समझ लगी? वो वाला प्रोसेस हम अगले टूल के लिए करते हैं क्योंकि सेम ही प्रोसेस है बाद में। कीवर्ड रिसर्च हीलियम से इस तरीके से है, बाद का प्रोसेस सेम। यहां तक समझ लग गई जी? कोई टेंशन? चलो दूसरे टूल पे चले, मैग्नेट की समझ आ गई? अच्छा, दूसरा टूल जो है ना, मैंने मैग्नेट आज तक नहीं यूज किया कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है? मैं यहाँ तो वो 1-1.5 हफ्ते वाला काम करता होता हूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए, यहाँ ये सेरिब्रो वाला करता होता हूँ। सेरिब्रो बड़ा आसान है ये, सेरिब्रो बड़ा आसान। सेरिब्रो करता है रिवर्स लुकअप, रिवर्स वे में, रिवर्स प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके एसएन उठा के सेरिब्रो को देते हैं, सेरिब्रो उनके कीवर्ड निकाल के हमें देता है। अब ये मैग्नेट से ज्यादा आसान नहीं हो गया? मैग्नेट में तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, सेम कैटेगरी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के भी कीवर्ड आ सकते थे, हम लोग को वो भी साइड बाय साइड करने, लेकिन सेरिब्रो से सिर्फ आपकी ही प्रोडक्ट के कीवर्ड आएंगे और वो कीवर्ड जो आपके कंपेटिटर यूज कर रहे हैं। हाँ जी, कंपेटिटर तो कोई भी हो सकता है ना जो आपकी जैसी प्रोडक्ट बेच रहा है, हम टॉप सेलर उठाएंगे ना जो रैंक्ड है, जो सेलर ऑलरेडी रैंक्ड है, क्योंकि हमने रैंक करना है उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर। तो सर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी तो अच्छे कीवर्ड चाहिए ना जिनके ऊपर ट्रैफिक है। अब मैंने आपको बैम्बू स्पून दिखाया है, बैम्बू स्पून का सर्च वॉल्यूम 2000 है, आप इस पे रैंक करने बैठ गए, ठीक है? आपका कंपेटिटर बैम्बू वुडन स्पून पे रैंक है, लेट्स सपोज उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 है, फिर समझने बात को, तो हम 10,000 वाला सर्च वॉल्यूम वाला क्यों छोड़े? रैंक एडवर्टीजमेंट तो हमें 2000 वाले पे भी करनी है, 10,000 वाले पे भी करनी है, तो हम दोनों पे करें ना, ताकि दोनों से ट्रैफिक आए, ज्यादा ऑर्डर आए। समझ रहे बात को? अच्छा, अब हम इसके एसिड उठाते हैं।
Amazon चॉइस वाला एक ऐसे निस्का उठा लिया मैंने, मार्केट सेलेक्ट की और इधर पेस्ट कर दिया। 10 एसएन आप एक टाइम पे दे सकते हैं सेरिब्रो में, ठीक है। अब मैं आया, मैंने कहा यार ये बेस्ट सेलर है, ये भी एक उठा लो। ठीक है जी, एक्सक्लूड कर दी वेरिएशन। मैंने वेरिएशन क्यों एक्सक्लूड की? क्योंकि हो सकता है ये बैम्बू, दोनों सेलर डिफरेंट साइज के बैम्बू स्पून दे रहे हो, छोटे भी बड़े भी, तो छोटे के कीवर्ड थोड़े से चेंज हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़े से ही चेंज होंगे ना, प्रोडक्ट तो सेम ही रहनी। लेकिन मैंने फिर भी एक्सक्लूड कर दी कि मुझे एग्जैक्ट वही कीवर्ड चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया जी गेट कीवर्ड्स पे क्लिक। अब ये भी फेच करेगा डाटा, इन दोनों एसेंस के कीवर्ड निकाल के मुझे दे देगा। मैं उन कीवर्ड में से हाई सर्च वॉल्यूम वाले, हाई रेलिवेंट कीवर्ड उठाऊंगा और अपनी लिस्टिंग में डाल के मुझे करूंगा। एसेंस स्टैंड फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, CNIC स्टैंड फॉर CNIC। हमारे बनते नहीं CNIC कार्ड, CNIC स्टैंड फॉर मैंने CNIC कहा है ना, सी भी तो लगता है साथ। अच्छा, ट्रैक से ना हटें जी, इधर है। अब इधर आके देखें, इसके मेरे पास कितने कीवर्ड निकाल के दिए उसने, और ये 5047 के 47 कीवर्ड 90% चांस होगा कि वही होंगे जो हमारी प्रोडक्ट है। 10% अदर कीवर्ड्स भी आ सकते हैं, पर हम मैन्युअली जब प्रोसेस करेंगे तो हम उनको भी एक्सक्लूड कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये 5000 कीवर्ड आ गए, ये सर्च वॉल्यूम का कॉलम है। अब ये देखें, इस पे अमेज़न आपको कॉलम्स दे रहा है, सर्च वॉल्यूम, इस कीवर्ड के ऊपर स्पॉन्सर्ड एसिन दे रहा है कि कितने आसिन्स ने इस कीवर्ड के ऊपर कैंपेन चलाई हुई है स्पॉन्सर्ड, कितने 333 सेलर्स हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसकी 10,000 से कम है, टाइटल डेंसिटी 1 है, तो ये डिफरेंट डाटा आपको विलियम दे रहा है जो आपने एनालाइज करना है सर। डाटा एनालिसिस ही आपकी कामयाबी है ई कॉमर्स के बिजनेस में। मैं ये बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि डाटा एनालाइज करने के लिए खुद के माइंड को एनालिटिकल में कन्वर्ट कर लें। आपको एनालिसिस आने चाहिए, आप चीज देख के समझ जाएं, क्योंकि जब डाटा को समझ ना आ जाएगा आपको स्ट्रेटेजी बनानी आएगी। जब आप डाटा से स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो कामयाब होगी होगी, क्योंकि आप डाटा से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप तुक्के से स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे। ये जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ये कैसे स्ट्रेटेजीज देते हैं लोगों को? सर ये डाटा से देते हैं, उनके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं डाटा को एनालाइज करने के। डाटा साइंटिस्ट होते हैं, वो डाटा एनालाइज करवाते हैं, एक रिपोर्ट लाते हैं, उस रिपोर्ट को देखते हुए वो एनालिसिस करते हैं कि अब ये रिपोर्ट हमें ये बता रही है, तो हम नेक्स्ट इस रिपोर्ट के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वो कामयाब होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कीवर्ड आगे 5047, इनको भी हम शॉर्ट करेंगे। ये आ गया जी पोजीशन रैंक, मिनिमम और मैक्सिमम। फर्स्ट पेज पे कितनी पोजीशन है? मैंने उसे कहा मुझे सिर्फ वो कीवर्ड दिखाओ जो मैक्सिमम 48 तक रैंक है, फर्स्ट पेज पे हो। वो कीवर्ड दिखाओ जिनके ऊपर हमारे कंपेटिटर 48 पे हैं, मैक्सिमम, इससे ऊपर वाले नहीं, इससे नीचे वाले या 48 वाले। समझ लगी इस बात की? मैंने ये लगाया, वर्ड काउंट भी मैंने उसे दे दिया 2। और भी मजीद फिल्टर हैं, आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाए उनको समझ के। फॉर द टाइमिंग हमने ये 3 लगाए और इसने हमें वी आर सॉरी कह दिया। मुझे लग रहा है कि टूल खत्म ना हो गया हो, सर्चिज सर्चिज ना खत्म हो गई हो।
किसी का यूज कर रहा हूँ, मैं अपना नहीं है, मेरे पास मेरे क्लाइंट्स के टूल्स होते हैं, मैं नहीं बाय करता अब। ये तो आप लोगों के लिए मैं ये किसी दोस्त से लिया हुआ है। अभी फिलहाल मैं एक एसन लेके ही चल रहा हूँ, आप बेशक 10 एसन ले लें, बल्कि यार मैं दूसरा भी ले ही लूँ, वरना वो एक चीज समझानी है वो मिस हो जाएगी। एरर आ रहा है। पता नहीं ये टूल्स के भी कोई इशू है। यहाँ से धरने पे कौन कौन जा रहा है बाद में? सर मैं 3:30 बजे का घर से निकला हूँ और मैं देखे कब पहुंचा हूँ, जगह जगह वो एहतजाज कर रहे हैं आगे। इमरान खान को ना हिल कह दिए ना, तो वो जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं। कई को आज मैं ले भी गाड़ी आया। हाँ। बदकिस्मती से आज मैं गाड़ी निकाल लाया। ये आ गए जी हमारे पास कीवर्ड दोनों के। अब हम फिल्टर्स लगा रहे थे, मिनिमम 1000, मैक्सिमम पोजीशन रैंक मैंने कहा 48 कर दो, और वर्ड काउंट मैंने कहा 2 कर दो, और देन अप्लाई फिल्टर्स कर दो। ठीक है जी। फिल्टर अप्लाई होने के बाद अब देखें 5000 से कितने कीवर्ड रह गए? 176 है। अब मैं सर्च वॉल्यूम पे एक दफा क्लिक किया, ये ज्यादा से कम की तरफ आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टिंग कर ली। अब मुझे मिला क्या? कीवर्ड मिला। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, ये मेरी कीवर्ड रिसर्च होगी। ठीक है, अब इसमें से मुझे स्टिल रेलिवेंट, हाई रेलिवेंट, रेलिवेंट, सेमी रेलिवेंट कीवर्ड निकालने हैं। मुझे पहला कीवर्ड देख के पता चल रहा है कि ये ब्रॉड कीवर्ड है, किचन यूटेंसिल सेट। इसमें वुड से रिलेटेड नहीं, अदर मटेरियल की भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी यूटेंसिल्स की। नाम से कॉमन सेंस से पता नहीं। आगे आगे क्या है? हैरी पॉटर गिफ्ट, ये कहां से आ गया? हम तो ढूंढी कुछ हो रहे थे। तो इससे क्या पता चला कि सेरिब्रो में भी इररेलेवेंट कीवर्ड आने के चांसेस हैं। हमने क्या किया, हमने ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद हम डाटा एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल की फॉर्म में। ठीक है जी। मैं अब इसको ओपन कर लेता हूं। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं इधर आऊंगा और मैं एक कॉलम इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है जी। इस कॉलम का मैं नाम दूंगा रेलिवेंसी, क्योंकि मैं रेलिवेंसी चेक करने जा रहा हूं कि ये कितना रेलिवेंट है और कितना नहीं है। ठीक है जी। अब पहला कीवर्ड मुझे पता है, ये इररेलेवेंट है मेरे लिए, ये भी इररेलेवेंट है, ये भी इररेलेवेंट है, ये भी। हाँ जी, वुडन स्पून फॉर कुकिंग, ये सही है। लेकिन ये हमारा दिमाग कह रहा है सही है, ऑब्वियसली ये 100% सही है। लेकिन अगर किसी में डाउट हो, सिंपल तरीका क्या है, उस कीवर्ड को कॉपी करो, इसमें लेट्स सपोज हमें डाउट है, इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं वापस Amazon पे जाके मैं इधर Amazon पे आगे इस कीवर्ड को पेस्ट करके सर्च करूंगा कि इसके अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसको क्लैरिफाई करने के लिए। अब आ तो यूटेंसिल्स ही रही है, लेकिन अब इसमें
डिफरेंट मटेरियल्स के स्पून आ रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के, तो ये तो टोटली इररेलेवेंट है हमारे। इस तरह हम रेलिवेंसी चेक करते हैं, और यही मैनुअल प्रोसेसिंग का तरीका है, और यही सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ये इररेलेवेंट हो गया। इसी तरह जी मैं सबका देखता जाऊंगा और उसके आगे लिखता जाऊंगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता होता हूँ, लेट्स सपोज मैं ना नीचे था किसी को, हाँ जी, मैंने इसको कॉपी किया और मैं अभी इसको पेस्ट कर देता हूँ। सपोज कर लेता हूँ कि मैंने डाटा पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, हमने सारा चेक कर लिया। अब मैं क्या करता होता हूँ, मैं यहां से आके इस पे लगाता होता हूँ फिल्टर, और फिर मैं यहाँ से फिल्टर से उसे कहूंगा कि इररेलेवेंट खत्म कर दो, रेलिवेंट दिखा दो। उसने सारे रेलिवेंट खत्म कर देने, रेलिवेंट आपके सामने आ गए। ठीक है जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सेल पे ग्रिप कर ले। एक्सेल पे ग्रिप बहुत जरूरी है, एक्सेल पे ग्रिप बहुत जरूरी है। ठीक है, डाटा एनालिसिस करने के लिए आपको एक्सेल पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए। ये अब हम इन कॉलम्स की बात करते हैं। सर्च वॉल्यूम का आपको पता है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बता रहा है पिछले 30 दिन का कि ये -19% नीचे गया है, माइनस का मतलब है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड एसएन कितने हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट, कीपीआर, टाइटल एससी, अमेज़न रिकमेंडेशन, स्पॉन्सर्ड पे इसका रैंक क्या है, इस कीवर्ड का स्पॉन्सर्ड पे रैंक क्या है, 1। ऑर्गेनिक रैंक क्या है इस कीवर्ड का, ये किसके अगेंस्ट बता रहा है पता है आपको, ये डाटा कि 1 रैंक इस कीवर्ड का किस एसएन के लिए, जो एसएन हमने डाले थे, जो रिवर्स एसएन हमने डाले थे ना, ये उनके साथ कंपेयर करके बता रहा है। सेरिब्रो का एक रूल दिमाग में रख लेना, कंफ्यूज ना होना। पहला एसएन सेरिब्रो में आप जब भी डालोगे ना, तो सेरिब्रो समझेगा ये आपका एसएन है, और बाद वाले एसएन कंपेटिटर के एसएन है, तो वो आपको डाटा आप वाले एसएन और बाद वालों में कंपेयर करके देगा। समझ आई बात। हम लोग अमूमन यही करते हैं, क्योंकि हमें तो अब इस चीज का आइडिया है कि पहला एसएन भी हमारा नहीं है, तो वो कंपेयर ना भी हमें पता चले कोई नहीं, लेकिन सेरिब्रो इस तरह काम करता है। क्लियर है जी चीज। अच्छा, अब वो बता रहे जी कि स्पॉन्सर्ड रैंक एवरेज इस कीवर्ड पे कितना है, 4 है। स्पॉन्सर्ड रैंक काउंट 1 है। अच्छा, ये पोजीशन रैंक का कॉलम आ गया। पोजीशन रैंक का कॉलम हमेशा वो आपके लिए बता रहा है, क्यों, क्योंकि जो पहला एसएन था वो उसने कंसिडर किया वो किसका है, आपका है। तो वो बता रहा है कि पहला एसएन जो कि आपका है, उसके ऊपर आप इस कीवर्ड के ऊपर किस पोजीशन पे हो, 31 पे। लेकिन 48 सर, नहीं नहीं 48 नहीं, आउट ऑफ नहीं, ये रैंक बता रहा है आपका। 31 रैंक का मतलब क्या है, क्या पहले पेज पे, अगर ये रैंक 396 हो, तो आप 48 48 48 करके हिसाब लगा लें आप किस पेज पे हैं। तो अब आपको आइडिया हुआ कि अगर हमने देखना हो कि किस कीवर्ड में हम किस पेज पे हैं, अगर आपको 3-4 पेजेस पे आप नहीं मिल रहे, तो रिपोर्ट डाउनलोड करो, उधर से अपनी पोजीशन देखो, पेज को डिवाइड करो 48 पे, और उस पेज पे जाके देखो आप उधर बैठे हो। क्लियर है जी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम पहले कीवर्ड को फर्स्ट एसिन को मुझे पता है कि यार ये भी मेरे कंपेटिटर का, मेरा नहीं है, मुझे तो पता है ना। तो मैं क्या, उसका जब मैंने पोजीशन देखी किसी कीवर्ड पे, तो मैं किस कॉलम पे आऊंगा, पोजीशन रैंक के कॉलम पे, क्योंकि मुझे पता है कि वो बाकियों की बजाय पोजीशन रैंक में पहले एसिन का डाटा दिखाएगा। तो मुझे पता लग गया कि मेरा वो वाला कंपेटिटर इस कीवर्ड पे 31st पोजीशन पे। अब मेरा दूसरा कंपेटिटर किधर है सर, वो एंड पे देखा, बेहतर पोजीशन पे इस कीवर्ड। ठीक है, इसी तरह जब आपने 10 एसएन दिए होंगे, तो 9 का डाटा इधर आ रहा होगा, जैसे ये ऊपर 1 का आ रहा है और आगे 9 का 8 का और आ रहा होगा, और 1 का डाटा पोजीशन रैंक वाले कॉलम में होगा। ठीक है, अब ये 9 के डाटा की बेस पे Amazon हिलियम, सॉरी हिलियम आपको एक कॉलम देता है जो कि मेरे बड़े फायदे में है, ये वाला कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर। ये स्कोर आउट ऑफ 10 Amazon देता है, हिलियम देता है आउट ऑफ 10 के 10 में से आपका स्कोर, आपका नहीं, कंपेटिटर का, कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर है कि इस कीवर्ड के ऊपर आपके कंपेटिटर्स वो बेहतर है। अब देखें, एक एसन इधर बकाया और भी होंगे,
वो उन सब की पोजीशंस देखेगा, उन पोजीशंस के ऊपर जो भी इसका कैलकुलेशन का फार्मूला है वो फार्मूला लगा के यहाँ पे कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर दे देगा। जितने कंपैरेटर आपके अच्छी पोजीशन पे रैंक होंगे उनका उतना कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर ज्यादा होगा। ऐसे ही है ना? 10/10 किसका होगा? जो जिस कीवर्ड पे ज्यादा कंपैरेटर रैंक होंगे वो 10 के पास होंगे। अगर सारे ही रैंक है तो उसका 10/10 होगा। जैसे इसका 10/10 है क्योंकि एक ही है कंपैरेटर। वो क्यों 10 दे रहा है? हालांकि हमने दोनों कंपैरेटर के एसएन डाले थे, लेकिन उसके लिए एक एसएन हमारा है जो कि 31st पोजीशन पे है, दूसरा एसएन कंपैरेटर का 6 और 31 से 6 बहुत अच्छी पोजीशन है, वो 10/10 दे रहा है। साइंस समझ लग गई? ये साइंस है सारी, कीवर्ड रिसर्च की नहीं है साइंस है ये जो मैं अभी कॉलम समझा रहा हूँ, ये वाला कॉलम। ये सर मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ पीपीसी कैंपेन्स के लिए, समझ रहे? यहाँ मैं वो कीवर्ड ढूंढता हूँ जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। मैं फिल्टर क्या लगाता हूँ? अच्छा सर्च वॉल्यूम हो, कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर कम हो, उन कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है मैंने। लॉजिक समझ आई? कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर उन कीवर्ड का कम होगा जिस पे मेरे कंपेटिटर रैंक नहीं होंगे। सर ऐसे ही है, कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर किसका कम होगा? जिस पे मेरे कंपेटिटर्स रैंक नहीं है। तो सर वहां पे तो गैप है मेरा रैंक होने के लिए। अगर उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ये ना उनका सर्च वॉल्यूम ही 200 और मैं उस पे कीवर्ड पीपीसी चला के क्या करूंगा, एडवर्टीजमेंट चला के 200 में से एक बंदा भी ना आए, फायदा? सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर मैं कहता हूँ कम हो, मैं 6 से कम वाले उठा लेता हूँ। मैं वो कीवर्ड उठाता हूँ जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा क्या यानी कि नॉर्मल हो, 1000 1500 2000 इतना हो जाए यूएसए में, और कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर 6 से कम हो जाए। ये दो फिल्टर लगाता हूँ। वो जो 4-5 कीवर्ड आते हैं मैं उनको पीपीसी में चला देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वो कीवर्ड है जो मेरे कंपेटिटर की आंखों के आगे से नहीं गुजरे, क्योंकि गुजरे होते तो कंपेटिटर्स ने लाजमी उन पे भी खुद को रैंक करना था। यार एक बंदा 10 कीवर्ड पे रैंक बैठा है, वो बाकी के 5 क्यों छोड़ेगा? इसका मतलब यही है कि उसकी नजर में नहीं है ये 5 आए। तो जिस पे मेरे कंपेटिटर नहीं है उसमें घुस के ज्यादा जल्दी सेल लेने का आसान है कि जिसमें ऑलरेडी कंपेटिटर बैठे वहां से सेल लेना आसान, जिसमें कंपेटिटर नहीं बैठे वहां से सेल लेना आसान। इसलिए मैं ये छोटी सी स्ट्रेटेजी लगाता हूँ और इसलिए ये आपको छोटा सा कॉलम जो था ये समझाया। समझ लग गई जी? ऑल इज वेल। ये कीवर्ड रिसर्च थी हमारी हिलियम के थ्रू, और मोस्टली यही तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं यार। जब एक कंपेटिटर, एक टॉप रेटेड सेलर, एक अच्छा ब्रांड फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करके डेली के 500-500 सेल कर रहा है, डेली का 50-60 हजार पाउंड डॉलर की सेल जनरेट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो क्यों ना हम भी उसी के कीवर्ड उठा लें, हम क्यों नहीं सीधे से ढूंढे? ठीक है ना? शॉर्ट सर जी, हिलियम 10 की एक्सटेंशन एक्सरे आपको बताती नहीं, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन भी बताती। वो जो आगे कॉलम जहां से हम प्रोडक्ट हंटिंग का डाटा वैलिडेट करते हैं, उधर आया नहीं था रेवेन्यू वाला कॉलम? जब हम देखे थे टॉप 10 में से, हाँ जी, टॉप 10 में से जो 5 हैं उनका $5000 से ज्यादा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू पता चल गया। उसके साथ उसकी मंथली सेल आ रही होती है कि ये कितने मंथली सेल कर रहा है यूनिट। सिंपल से तरीके। ठीक हो गया जी? कीवर्ड रिसर्च डन, कोई टेंशन? चलो, अल्लाह हाफिज।